मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कविताएं लिखता था, पत्रकार था, शानदार वक्ता था और जिसे राजनीति में विरोधियों से भी सम्मान मिलता था, वही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन वाजपेयी जी की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्षों की, शब्दों की ताकत की, लोकतंत्र में विश्वास की और ऐसे राजनीतिक सफ़र की जिसमें कई बार हार मिली, लेकिन हर हार के बाद एक नई शुरुआत हुई। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक साधारण स्कूल शिक्षक के परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन किसी राजघराने या राजनीतिक परिवार में नहीं बीता था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक होने के साथ कविताएं भी लिखते थे। शायद यही वजह थी कि अटल जी के भीतर बचपन से ही शब्दों के प्रति एक अलग आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन कहानी का अगला अध्याय और भी दिलचस्प है। राजनीति में आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता की। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर लेखन किया, लेकिन वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ से जुड़ने के बाद उनका पत्रकारिता का करियर पीछे छूट गया और राजनीति उनका जीवन बन गई। फिर आया वो दौर जब संसद में उनकी आवाज़ धीरे धीरे देश की पहचान बनने लगी। वाजपेयी जी करीब 4 दशक तक संसद की राजनीति में सक्रिय रहे। वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए, जो अपने आप में असाधारण संसदीय यात्रा थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उनकी आवाज़ में। वो बोलते थे तो विरोधी भी सुनते थे। उनकी भाषा में आक्रामकता से ज़्यादा तर्क होता था और राजनीति में विरोध के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों की गर्मा बनाए रखने की उनकी क्षमता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती थी। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है 16 मई 1996 को। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकी। नतीजा सिर्फ 13 दिन बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री पद जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हो सकता था, उसने सत्ता छोड़ते समय लोकतांत्रिक मर्यादा को प्राथमिकता दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद फिर प्रधानमंत्री बनने वाला था और इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला था। फिर आया 1998 का दौर। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का नेतृत्व किया। 1999 के बाद उनका कार्यकाल 22 मई 2004 तक चला। यही वो दौर था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्रियों में शामिल कर दिया। एक तरफ परमाणु शक्ति, दूसरी तरफ शांति की बस। वाजपेयी के राजनीतिक जीवन का सबसे दिलचस्प विरोधाभास यही था। एक ओर भारत ने उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का संदेश दिया और दूसरी ओर वही वाजपेयी पाकिस्तान के साथ शांति की कोशिशों के लिए लाहौर बस यात्रा पर गए। यानी संदेश साफ था, भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन शांति का रास्ता भी बंद नहीं करेगा। कारगिल युद्ध और कठिन नेतृत्व 1999 में कारगिल संघर्ष ने देश को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। वाजपेयी सरकार के सामने चुनौती केवल सीमा की नहीं थी, चुनौती ये भी थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत किस तरह अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत रखे। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व देश की राजनीति और विदेश नीति दोनों के केंद्र में था। और फिर सामने आया कवि, राजनेता। अटल बिहारी वाजपेयी को तो दुनिया जानती थी,
लेकिन उनके भीतर एक कवि भी रहता था। राजनीति की कठोर दुनिया के बीच वो कविता लिखते थे, संगीत सुनते थे और खाना बनाने में भी रुचि रखते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी भी उन्हें एक कवि और बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है। शायद यही कारण था कि उनके भाषण केवल राजनीतिक भाषण नहीं लगते थे। उनके शब्दों में राजनीति के साथ साहित्य की संवेदना भी सुनाई देती थी। विरोधियों के बीच भी सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। विचारों से संघर्ष, लेकिन व्यक्ति से नहीं। वह विपक्ष में रहे, सरकार में रहे, प्रधानमंत्री बने और सत्ता से बाहर भी हुए, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक पार्टी के नेता के रूप में नहीं रही। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया गया। बाद में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और फिर आया वो सम्मान जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में सबसे बड़ा है, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल प्रधानमंत्री के रूप में लिए गए फैसलों में नहीं है। वह इस सवाल में भी है, क्या राजनीति बिना कटुता के भी की जा सकती है? क्या सत्ता में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मर्यादा को सर्वोपरि रखा जा सकता है? क्या विरोधी विचारधारा के व्यक्ति का सम्मान करते हुए अपनी विचारधारा पर अड़े रहा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन इन सवालों के जवाब खोजने को एक लंबा अध्याय है। एक साधारण शिक्षक के घर जन्मा बालक पत्रकार बना, पत्रकार से राजनेता बना, राजनेता से सांसद बना, सांसद से विपक्ष का बड़ा चेहरा बना और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना। पहली बार प्रधानमंत्री बना तो 13 दिन में सरकार चली गई, दूसरे बार 13 महीने में चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति फिर लौटा और इस बार देश की सत्ता का नेतृत्व पूरे 5 साल किया। यही अटल की कहानी है। हार से घबराने की नहीं, हार के बाद फिर खड़े होने की कहानी है अटल बिहारी। और शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ भारतीय राजनीति का एक नाम नहीं है, वह उस दौर की आवाज़ है जब संसद में शब्दों की ताकत इतनी थी कि भाषण खत्म होने के बाद भी उनकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती थी। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी एक छोटी सी कविता आपको सुनाते हैं। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं।